हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 5 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज। किसी भी काम करने में कितनी पॉसिबिलिटीज आती है उसको ही हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1 से। इसमें फर्स्ट सम है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो नीचे हमको सम दिए हैं चार, इनमें कितनी पॉसिबिलिटीज है वो बताइए। ठीक है। फर्स्ट है उसमें वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। वनीता जिसको महाराष्ट्र में कुछ जगहों के बारे में पता है। शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। वो प्लान कर रही है इनमें से कोई भी एक जगह विजिट करने का समर वेकेशन में। ठीक है। तो जगह के नाम हमको दिए हैं अजिंठा, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। टोटल ये देखिए आप काउंट करेंगे तो ये 8 प्लेसेस है। ठीक है। और वो इनमें से किसी एक जगह पर जाना चाहती है समर वेकेशन में। तो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी इसकी कि वो किस जगह जाएगी। ठीक है, ये पूछ रहा है हमको। तो यहाँ पर टोटल 8 प्लेसेस है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर देर आर 8 प्लेसेस। यहाँ पर जो जगह दिए हुए हैं 8 जगह है, इनमें से वो कोई एक जगह जाएगी। ठीक है। तो शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम। तो हम क्या करेंगे, वो हो सकता है इस जगह चली जाए, हो सकता है इस जगह चली जाए, हो सकता है इस जगह चली जाए। तो 8 में से वो किसी भी एक जगह जा सकती है। तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, इस जगह गई तो एक पॉसिबिलिटी, इस जगह गई तो सेकंड, इस जगह गई तो थर्ड, ऐसे करके 8 जगह है। तो यहाँ पर 8 पॉसिबिलिटीज है कि वो या तो अजिंठा जाएगी या महाबलेश्वर या फिर लोनार या फिर ताडोबा, ऐसे करते करते हमको 8 पॉसिबिलिटीज मिलती है कि वो 8 में से कोई भी एक जगह जाएगी। ठीक है। सो देयरफॉर देयर आर टोटल 8 पॉसिबिलिटीज। 8 पॉसिबिलिटीज है कि वो कहीं भी इनमें से जाएगी। नाउ एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। हफ्ते में से, वीक यानी हफ्ता और उसमें डे यानी दिन, तो एनी डे यानी कोई भी एक दिन वीक में से सिलेक्ट करना है रैंडमली, यानी कोई सा देख कर नहीं सिलेक्ट करना है। मंडे के बाद ट्यूसडे ही आना चाहिए या वेनसडे ही आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी एक दिन लेना है हफ्ते में से। तो अभी हफ्ते में कितने दिन होते हैं, देर आर टोटल 7 डेज इन अ वीक। बराबर। हफ्ते में जब 7 दिन है तो उसके पॉसिबिलिटीज रैंडमली उसको कोई भी एक दिन सिलेक्ट करना है। चाहे वो मंडे सिलेक्ट करे, चाहे ट्यूसडे, चाहे वेनसडे, चाहे थर्सडे या फ्राइडे या सैटरडे और संडे, व्हाटएवर। तो 7 दिन में से कोई भी एक दिन सिलेक्ट करेगी तो यहाँ पर 7 पॉसिबिलिटीज बन रही है। या तो मंडे कर ले या ट्यूसडे कर ले या वेनसडे कर ले, तो इस तरह से देयरफॉर देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज। ठीक है। अगला है सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब यहाँ पर कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करना है 52 कार्ड्स के पैक में से। ये 52 कार्ड्स, आप ताश के पत्ते खेलते हैं मालूम होगा आप लोगों को, तो उनमें 52 कार्ड्स होते हैं। तो उनमें से कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करना है। तो वो फिर कोई भी कार्ड आ जाए, या नंबर कार्ड आ जाए या फेस कार्ड आ जाए, किंग आए या एस आए या क्वीन आए, वॉट कोई सा भी कार्ड आ जाए। तो 52 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड आएगा तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होंगी, 52 होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे देर आर 52 कार्ड्स इन ए पैक, therefore there are 52 possibilities. फोर्थ है वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन each कार्ड। हर एक कार्ड पे
एक एक नंबर लिखा है 10 से लेके 20 तक। सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली, कोई भी एक कार्ड अभी आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। तो देखिए 10 से लेकर 20 तक नंबर्स लिखे हैं, यानी अगर मैं ऐसे नंबर लिखती हूँ ये, तो कितने नंबर होंगे ये टोटल आप काउंट करेंगे। 11 से 20 तक 10 होते हैं और ये 10 नंबर का भी कार्ड है यानी कि 11 होते हैं। टोटल कितने कार्ड्स हो जाएंगे, फिर टोटल 11 कार्ड्स हो जाएंगे। और मुझे उसमें से एक सिलेक्ट करना है, तो कोई भी आ सकता है, या तो 10 का आ जाए या 11 का आ जाए या 12 का आ जाए। तो इस तरह से देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज। याद रखेंगे, नंबर काउंट करना है, बच्चे गड़बड़ी में 10 नंबर लिख के हट जाएंगे। ठीक है, तो 10 से 20 सारे नंबर कार्ड पर लिखे हैं, दैट मीन्स 11 कार्ड्स होते हैं। और एक कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो 11 पॉसिबिलिटीज है, कोई भी एक कार्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 5.1 खत्म होता है। हम लोग अगली एक्सरसाइज यानी कि 5.2 भी यहीं पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में आप लोग देखेंगे कि सवाल है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स एन एस। तो ये सैंपल स्पेस क्या है और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या है। तो पहले हम लोग सैंपल स्पेस क्या है देख लेते हैं। आपके पेज नंबर 116 पर देखिए, उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, द सेट ऑफ all possible outcomes of a random experiment is called the sample space। यानी कि हम एक ऐसा सेट लिखेंगे जिसमें कि कोई एक्सपेरिमेंट करते वक्त कितने आउटकम्स आ सकते हैं, कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने किया 52 कार्ड्स थे, तो 52 कार्ड में हो सकता है कोई नंबर आ जाए, 2 का आ जाए, 3 का आ जाए, 4 का आ जाए, किंग आ जाए, क्वीन आ जाए, एस आ जाए, जैक आ जाए, जो भी आ जाए। ठीक है, तो ये सब इसके कहते हैं आउटकम्स थे। तो वो आउटकम्स को हम लोग एक सेट बनाकर लिखेंगे पूरा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सैंपल स्पेस है। ठीक है, उसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे, कैपिटल एस होगा, या फिर उसको ओमेगा से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक साइन है, मोस्टली हम लोग यहाँ पर एस ही यूज करेंगे। उसके बाद हर एक एलिमेंट जो सैंपल स्पेस में होता है उसको हम लोग सैंपल पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पे 10 से 20 में मैंने लिखा ना, तभी 10, 11, 12, 13, तो ये जो नंबर्स मैंने लिखे थे वो सब क्या थे, उसके सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स थे। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यानी कि कितने ऐसे नंबर्स है जो हमने पॉसिबिलिटीज निकाली थी, 11, 52, 7, ये सारी हमारी एनएस होती है, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स अगर फाइनाइट है तो हम लोग ऐसे सैंपल स्पेस को फाइनाइट सैंपल स्पेस बोलते हैं। फाइनाइट यानी कि काउंटेबल। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों को लर्न करने के लिए दिए हुए हैं पेज 117 पर। तो देखिए, वन कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन टॉस होता है। देखिए जब हम लोग मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच वगैरह, तो उसमें वो लोग टॉस करते हैं, हेड आएगा कि टेल आएगा। तो सैंपल स्पेस में क्या लिखा है, एच फॉर हेड एंड टी फॉर टेल, यानी कि टॉस करेंगे तो हो सकता है एच आ जाए हेड, हो सकता है टेल आ जाए। ठीक है, तो इसलिए दो पॉसिबिलिटीज है, और यहाँ पे इनको हम काउंट करेंगे तो ये एक और ये दो, इसलिए एनएस यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ इफ आई एम टॉसिंग 2 कॉइन्स, दो कॉइन्स को अगर मैं रैंडमली एक साथ टॉस करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू एच एच। हो सकता है दोनों भी हेड आ जाए, हो सकता है दोनों भी टेल आ जाए, हो सकता है पहले वाला हेड आए दूसरे वाला टेल आ जाए, या हो सकता है पहले वाला टेल आए दूसरा वाला एच आए। तो इस तरह से ये सैंपल स्पेस लिखा गया है। टोटल इसमें 1, 2, 3, 4 टर्म्स है, तो इसका मतलब एनएस हमारा हो गया 4। ठीक है, अभी अगर 3 कॉइन टॉस होते हैं, 3 कॉइन टॉस करेंगे तो पहला वाला हो सकता है तीनों भी हाइड आ जाए, हो सकता है तीनों भी टेल आ जाए, और चेंजेस भी हो सकते हैं, पहले दो हेड आ जाए तीसरा टेल आ जाए, पहला और तीसरा हेड आ जाए बीच वाला टेल आ जाए। तो इस तरह से ये पॉसिबिलिटीज लिखी हुई है, टोटल ऐसी 8 पॉसिबिलिटीज बनती है। उसके बाद ए डाई इज थ्रोन, डाई क्या होता है, जो लूडो में हम लोग डालते हैं ना, इसे हिला हिला कर कितना आया, 1 आया, 2 आया, तो उसपे देखिए
पॉइंट्स बने होते हैं, छोटे छोटे से डॉट, है ना। एक जगह एक साइड पे 1 होता है, एक साइड पे 2 होते हैं, एक साइड पे 3, एक साइड पे 4, एक साइड पे 5 और एक साइड पे 6 होते हैं डॉट्स, है ना। तो ये हमारा, इसलिए वो नंबर्स को हमने सैंपल स्पेस में लिखा है। ठीक है, तो जब डाई थ्रो होगा तो या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए, है ना, तो इसलिए ये नंबर्स लिखे हैं। तो ये टोटल कितने हुए, 6 हुए। अगर 2 डाई को थ्रो करते हैं, 2 डाइस आर थ्रोन, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, पहले वाला 1 आए, दूसरे वाला भी 1 आ सकता है, पहले वाला 1 आए, दूसरे वाला 2 आ सकता है, पहला वाला 1 आया तो दूसरे वाला 3 आ सकता है। ऐसे करते पहले वाले के साथ पहला ही आए और दूसरे वाले के साथ इसमें से कोई भी नंबर आ जाए। फिर ऐसा भी हो सकता है, पहले वाले का 2 आया और दूसरे वाले का 1 आ गया, या 2 आ गया, या 3 आ गया, या 4 आ गया। ऐसे करते करते हम लोग जब चेंजेस करते जाएंगे तो ये टोटल 36 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनती है। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पर अगला देखिए क्या लिखा है कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक बेयरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। अगर एक पैक है कार्ड्स का जिसमें 1 से 25 तक के नंबर है, तो कार्ड में ड्रॉ करती हूँ यानी निकालती हूँ, तो कौन सा भी आएगा, या 1 लिखा हुआ, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, या 25, है ना, बीच में डॉट डॉट दिया है उन नंबर्स के लिए। तो ये टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 25। तो इस तरह से ये सारे नंबर्स कितने हुए, 25। और लास्ट दिया है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अभी यहाँ पर ही आपको डिस्क्रिप्शन दिया है कितने कार्ड्स होते हैं टोटल। ठीक है, आपको ऐसे हर एक्सरसाइज में ये सब कार्ड लिखने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ याद रखना जरूरी है। लेकिन कार्ड का जहां भी सम आएगा तो ये आपको मालूम होना चाहिए इनका बेसिक क्या है, कितने कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं जो कार्ड खेलते हैं उसमें। तो उसमें 4 टाइप के कार्ड होते हैं, एक डायमंड होता है, एक स्पेड होता है, हार्ट होता है और क्लब होता है। डायमंड और हार्ट ये रेड कलर के होते हैं, स्पेड और क्लब ये ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, हर एक हर एक नाम के जो कार्ड्स है वो 13 कार्ड होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। 2 से लेकर 10 तक के नंबर्स होते हैं हर एक कार्ड के ऊपर, यानी 9 कार्ड हो गए नंबर्स वाले। एक होता है एस का कार्ड, और एक जैक होता है, एक क्वीन होती है और एक किंग होता है। ठीक है, हर इस तरह में कार्ड में इसी तरह से चलता है, एक एस रहेगा, 2 से 10 तक के नंबर्स होंगे, फिर जैक, फिर क्वीन और फिर क्वीन किंग। तो हर जगह से 13 करके आपको 13, 26, 39 एंड 52 इस तरह से 52 कार्ड से बनते हैं। तो इसलिए एनएस हो जाता है 52। ठीक है, तो चलो, उम्मीद है कि आप लोग ये सब चीजें समझ गए होंगे। तो अब हम लोग सम सॉल्व करते हैं, एक्सपेरिमेंटली भी आप समझ जाएंगे। तो फर्स्ट सम क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैंपल स्पेसेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स एनएस। तो यहाँ पर आपको एस भी लिखना है और एनएस भी लिखना है। ठीक है, तो 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक कॉइन और एक डाई को साइमल्टेनियसली थ्रो करना है, साइमल्टेनियस यानी एक साथ। ठीक है, 1 कॉइन एंड 1 डाई। तो चलो फर्स्ट सम करते हैं। देखिए 1 कॉइन है और 1 डाई है, इनको साइमल्टेनियसली थ्रो करना है। कॉइन में या तो हेड होगा या तो टेल होगा, और डाई में क्या क्या होता है, अभी हमने देखा 1 से लेके 6 तक के नंबर्स वाले पॉइंट होते हैं उतने। ठीक है, तो जब मैं इनको एक साथ थ्रो करूंगी तो सैंपल स्पेस एस क्या आएगा, याद रखिएगा सैंपल स्पेस एस को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हो सकता है पहले हेड के साथ 1 आ जाए, फिर हो सकता है हेड के साथ 2 आ जाए, फिर हो सकता है हेड के साथ 3 आ जाए, हो सकता है हेड के साथ 4 आ जाए, हेड के साथ 5 आ जाए, हेड के साथ 6 आ जाए, या तो हो सकता है टेल के साथ 1 आए, टेल के साथ 2 आ जाए, टेल के साथ 3 आ जाए, टेल के साथ 4 आए, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6 आए। तो इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो टोटल ये कितने हो गए, उसको लिखेंगे एनएस यानी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। ये ऊपर 6 हुए और नीचे 6, टोटल मिला के ये हो गए 12। तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, अगला सम देखते हैं। इसमें सेकेंड है 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 2, 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग ए डिजिट से।
235 के नंबर लेकर, ठीक है, आपको 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। नंबर्स दिए हैं आपको 2, 3 एंड 5। सेकेंड सम कर रहे हैं हम लोग। इनका यूज करके आपको 2 डिजिट नंबर्स बना दिए। तो सैंपल स्पेस एस क्या हो जाएगा, 2, 3, 23 बन जाएगा, 2, 5, 25 बन जाएगा, 3, 2, 32, 3, 5, 35, 5, 2, 52, 5, 3, 53। इस तरह से नंबर्स बन जाएंगे। 2 डिजिट नंबर बना लिए हमने। रिपीट नहीं करना है कोई भी डिजिट, इसलिए 22, 33 और 55 नहीं आएगा। ठीक है, अगर रिपीट कर सकते हैं बोलता है तो वो नंबर्स को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो अभी इनको काउंट कर लो, एनएस कितना आएगा, ये टोटल हो गए 6 नंबर्स, तो यहाँ पर एनएस हो जाएगा 6। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। द एरो इज रोटेटेड, यहाँ पर, एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क। एक डिस्क है, उसके ऊपर 6 कलर्स के नाम लिखे हुए हैं, और बोला ये एरो को हम लोग रोटेट करेंगे, तो बताओ फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप, तो वो कौन से कलर पे रुकेगा। तो अभी जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में देखे थे, वो किसी भी जगह रुक सकता है ना। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी, किस कलर पे वो रुक जाए। ये सेकंड बड़ा सम है, मतलब फर्स्ट में से वो दोनों थे, फर्स्ट एंड सेकंड, ये सेकंड बड़ा है। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, हो सकता है वो रेड पे रुक जाए, हो सकता है ऑरेंज पे रुक जाए, हो सकता है येलो पे रुक जाए, या फिर ब्लू पे, ग्रीन पे, या फिर पर्पल पे, कोई भी एक कलर पे वो रुक सकता है। ठीक है, तो इस तरह से उसके रुकने का कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है, यहाँ पर 6 कलर है, तो 6 पॉसिबिलिटीज, तो एनएस कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड सम। इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, मार्च 2019 का कैलेंडर दिया है हमको। फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे डेज फाइंड करो जिनमें वो डेट मल्टीपल ऑफ 5 होनी चाहिए। ठीक है, सी द गिवन पेज ऑफ द कैलेंडर, ये पेज देखिए कैलेंडर का, और बताइए ऐसे कौन से दिन है जब आपको 5 की मल्टीपल की डेट मिलती है। 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 5 के टेबल में आने वाले नंबर्स, 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ऐसे। तो महीना कितने दिन का है यहाँ पर, मार्च का 31 डेज तक का है। और 5 के टेबल में आने वाले नंबर्स क्या है, 5 है, फिर 10 है, फिर 15, फिर 20, फिर 25 और फिर 30। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इसका, 5 पहले कब आ रहा है, ट्यूसडे पे आ रहा है, टी लिखा है मतलब ट्यूसडे। फिर 10 कब आ रहा है, संडे को आ रहा है। उसके बाद 15 फ्राइडे को आ रहा है। उसके बाद 20 वेनसडे को आ रहा है। उसके बाद 25 मंडे को आ रहा है, और 30 सैटरडे को आ रहा है। ठीक है, तो इतनी पॉसिबिलिटीज है मल्टीपल ऑफ 5 आने वाले नंबर्स की। ठीक है, तो एनएस कितना हो जाएगा, ये टोटल 3, 4, 5, 6 नंबर्स, 6 डेट्स डे है, यहाँ पर एनएस हो जाएगा 6। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ सम पर। फ्रॉम ए रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2, यहाँ पे फॉर्म ए रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2, यानी कि रोड सेफ्टी कमिटी बनानी है दो दो लोगों की। फ्रॉम 2 बॉयज B1 B2 एंड 2 गर्ल्स G1 G2। हमारे पास 2 बॉयज है B1 B2 और 2 गर्ल्स है G1 G2। तो इनसे हमको क्या करना है, दो दो के ग्रुप में कमिटी बनानी है। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। तो जब दो कमिटी बोला है, 2 बॉयज की बनाओ, सिर्फ 2 बॉयज की फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगी, 2 बॉयज कमिटी ऑफ 2 बॉयज। तो हमारे पास 2 बॉयज कौन कौन है, B1 B2 है, तो एक कमिटी उनकी ही बनेगी, तो एक साथ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बी में बोला है कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो लिखते हैं कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स। अब 2 गर्ल्स हमारे पास कौन सी है, G1 G2 है,
तो एक साथ इनकी कमिटी बन गई। उसके बाद थर्ड बोला है कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ठीक है, सी में बोला है कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ये 1 बॉय 1 गर्ल लेंगे तो मैं B1 के साथ G1 ले सकती हूँ, B1 के साथ G2 भी ले सकती हूँ, या B2 के साथ G1 ले सकती हूँ और B2 के साथ G2 भी ले सकती हूँ। तो मेरी यहाँ पे टोटल 4 कमिटी बनती है। ठीक है, तो अब लास्ट में बोला है सैंपल स्पेस लिखने का। ठीक है, देयरफॉर सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, इसमें पूरी पॉसिबिलिटी सारी आएगी, फिर वो 2 बॉयज की हो, 2 गर्ल्स की हो, या 1 बॉय 1 गर्ल की हो। ठीक है, तो हम लोग पहली वाली लिखेंगे B1 B2, फिर दोनों गर्ल्स वाली G1 G2, फिर 1 बॉय 1 गर्ल वाली लिख लेंगे B1 G1, B1 G2, B2 G1 एंड B2 G2। यहाँ पर और कुछ लिखने नहीं बोला है, NS लिखने बोलता तो 1 2 3 4 5 6 लिख देते हम लोग NS। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है, लास्ट सम था उसका। अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग 5.3 के साथ। बहुत ही इजी लेसन है और ये जल्द से जल्द आप इसमें इजीली कवर करके मार्क्स हासिल कर सकते हैं, तो इसे आसानी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।